जय हिंद। यदि आगामी निकाय चुनाव में आपकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के तौर पर लगी है तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार आपको लिफाफे बनाने हैं, किस लिफाफे में क्या लिखना है और उस बड़े लिफाफे के अंदर कौन कौन से छोटे लिफाफे रखने हैं। यह वीडियो बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने हेतु बनाया गया है, ईवीएम के माध्यम से नहीं है। कुल आपको 4 बड़े लिफाफे बनाने होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं एक एक करके लिफाफे दिखाऊंगा और उसके अंदर कौन कौन से छोटे लिफाफे रखने हैं, साथ ही उन पर क्या लिखना है यह भी बताऊंगा। तो सबसे पहला लिफाफा है सांविधिक लिफाफा, और इसमें आप इस तरह की स्लिप का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार मतदान के समय इन सब सूचनाओं को नहीं लिखना रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले सांविधिक लिफाफे के अंदर हमें 7 छोटे लिफाफे रखने हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला लिफाफा अन्य रद्द किए हुए मतपत्रों का है और इसे हम सील बंद करेंगे। इसके बाद दूसरा लिफाफा रद्द किए गए मतपत्रों का है, यह भी सील बंद होगा। इसके बाद लिफाफा निविदत मतपत्रों का है और यह प्रारूप 25 सूची में वर्णित होता है, यह भी सील बंद होगा। इसके बाद का लिफाफा हस्ताक्षरित अप्रयुक्त मतपत्रों का है। इन्हें हम प्रतिपर्ण सहित रखेंगे, अर्थात जो बैलेट पेपर के नीचे का भाग होता है जिसे हम फाड़ कर अलग कर देते हैं, उसे भी रखेंगे और यह लिफाफा भी सील बंद होगा। इसके बाद का लिफाफा प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र जो हस्ताक्षरित और अप्रयुक्त हों, मतलब चुनाव के दौरान ऐसे मतपत्र जिन्हों पर अपने साइन कर दिया हो लेकिन उनका प्रयोग ना हुआ हो, उसे हम इस लिफाफे में रख देंगे और यह लिफाफा भी सील बंद होगा। इसके बाद प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण और निविदत मतपत्रों के प्रतिपर्ण इसमें रखे जाएंगे। प्रतिपर्ण से तात्पर्य यही है कि जो नीचे का भाग होता है जिसे हम फाड़ कर अलग कर देते हैं। निविदत से तात्पर्य टेंडर वोट से है और प्रतिपर्ण से तात्पर्य उसके नीचे वाला भाग जिसे हम फाड़ कर अलग कर देंगे। यह लिफाफा भी सील बंद होगा। और सांविधिक लिफाफे में अंतिम लिफाफा होगा सील बंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी, अर्थात वोटर लिस्ट, जिस पर मतदान अधिकारी प्रथम चिन्हित करेंगे कि कौन से मतदाता ने वोट दिया है और किसने वोट नहीं दिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे लिफाफे की ओर। दूसरा लिफाफा असंवैधिक लिफाफा है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से लिफाफे हमें रखने हैं। इस लिफाफे में भी हमें कुल 7 छोटे लिफाफे रखने हैं, जिसमें से पहला आपका निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रतियां, मतलब ऐसी नामावली जिन पर कोई चिन्हांकन नहीं किया गया हो, उन्हें रखना है। इसके बाद दूसरा लिफाफा आपका है मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र। अभिकर्ता से तात्पर्य है एजेंट, तो उनके जो नियुक्ति पत्र आप बनाएंगे उन्हें रखेंगे। इन्हें प्रारूप 18 में वर्णित किया गया है। इसके बाद आपका आता है आपत्तिकृत मतों की सूची। यह प्रारूप 23 में वर्णित है, या सीलबद्ध होगा। आपत्तिकृत मतलब चैलेंज्ड वोट जो होंगे उनकी सूची इसमें रखी जाएगी। इसके बाद आता है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं। पत्र मुद्रा से तात्पर्य है पेपर सील, तो जो या प्रयुक्त नहीं होंगी या फट गई होंगी उन्हें हम इसमें रख देंगे। इसके बाद आपका आता है आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी। तो जो भी चैलेंज वोट किया गया है उसके संबंध में जो पैसा प्राप्त होगा और जो रसीद होगी उसे हम इसमें रखेंगे, और यह प्रारूप 24 में वर्णित है। आयु के संबंध में घोषणा निर्वाचकों की सूची, जो यदि कोई आपको लगता है कि उम्र से कम व्यक्ति आ गया है और उसकी आयु के संबंध में घोषणा करनी है या आपको संशय हो रहा है, तो ऐसी सूचना इस
प्रारूप में इस लिफाफे में रखेंगे। यह प्रारूप 21 और 22 में वर्णित है। इसके बाद यदि कोई दृष्टिबाधित या आसक्त व्यक्ति आता है तो उसकी सूची व सहयोगी की सूचना जो है इसमें रखेंगे। यह प्रारूप 26 व 27 में वर्णित है। जो तीसरा लिफाफा है वो निर्वाचन संबंधी सामग्री का है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या सामग्रियाँ आएंगी। पहली है पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश जो आपको मिले हैं वो इसमें रखेंगे। मतपेटी में मतपत्रों को डालने की पट्टी जिसे पुशर कहते हैं और मतपत्रों को उसके प्रतिपर्ण से अलग करने वाली धातु की पट्टी जो आपको मिली है वह इसमें रखेंगे। अमिट स्याही की प्रत्येक सीसी की डाट के ऊपर पिघली हुई मोम या लाख लगाकर उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए ताकि स्याही तो निकलने पाए और ना ही उड़ सके, इसे रखेंगे। इसके अतिरिक्त स्याही लगा स्टैम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, यह सबसे आवश्यक वस्तु है, इसे संभाल कर रखेंगे। मतदान स्थल की सुभेदक चिन्ह वाली मोहर, मतपत्रों पर चिन्ह लगे एरोक्रॉस सील, अमिट स्याही के सही रखने वाली प्याला, ये सारे सामान हम इस तीसरे नंबर वाले लिफाफे में रखकर जमा करेंगे। इसके बाद आता है चौथा लिफाफा। इसमें जो भी अन्य बची सामग्री है उसे आप रख देंगे। जैसे कि पहले आवरण जिस पर सांविधिक आवरण लिखा है में 7 छोटे आवरण पैकेट को सम्मिलित सीलबंद कर दें। शेष अन्य छोटे आवरण पैकेटों जिनमें विभिन्न असंविधिक पत्रादि सिवाय उस आवरण के जो प्रारूप 23 में आपत्ति किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी आपका सामान बचता है वह इसमें रख देंगे। चौथे पैकेट से तात्पर्य यह होगा कि पहले 3 पैकेट में जो सामान आपने रखा है यदि उसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु बचती है तो आप उसे चौथे पैकेट में रख देंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लिफाफे हैं जो सीधे आपको हाथ में जमा करने होंगे। जैसे कि विजिटर सीट, यह वह सीट होगी जो समय समय पर सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य कोई अधिकारी आपके बूथ पर आते हैं तो वो आपकी विजिटर सीट पे एंट्री कर देंगे, उसे आपको सीधे हाथ में देकर जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं होंगी मतदान प्रारंभ की, अंत की या अन्य जो भी घोषणाएं होंगी वो आपको इसमें रख के जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त पत्र मुद्राओं का विवरण जो होगा वो भी आपको सीधे हाथ में जमा करना होगा। और एक अंतिम महत्वपूर्ण कागज़ है मतपत्र लेखा, यह सबसे महत्वपूर्ण कागज़ है। इसकी कई प्रतियां आपको बनानी होंगी कि टोटल कितना मतदान हुआ है, महिला पुरुष कितना है, समय के आधार पर कब कब कितना मतदान हुआ था, तो यह सूचना आपको सीधे इस लिफाफे में रखकर जमा करनी होगी। तो इस प्रकार ये सारे लिफाफे आपको सीधे हाथ में जमा करने हैं। पीले बड़े लिफाफे कोई भी आपको सील नहीं करने हैं, जिससे वहाँ पर आप सामग्री आराम से मिलवा सकें। और बाकी जिन लिफाफों को सील करना है उनके ऊपर सीलबंद लिख दिया गया है, उसी प्रकार आप कार्य समाप्त होने के बाद उन्हें सील कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमको कौन कौन से लिफाफे बनाने हैं और किस लिफाफे पर क्या सूचना लिखनी है, और इस प्रकार से आप आसानी से सभी लिफाफे बना सकते हैं। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। साथ ही साथ मैं यह भी बता दे रहा हूँ कि आगामी चुनाव 4 तारीख को ही है, और यदि आप अपनी मतदाता पर्ची ढूंढने में सक्षम नहीं हैं तो इसके लिए एक विभाग द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। उन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और ऑनलाइन ऐप का नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे आप आराम से प्ले स्टोर पर जाकर ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना ज़िले का नाम, वार्ड का नाम और मतदाता का नाम, पिता या उसके पति का नाम डाल करके आसानी से आप अपना वोटर लिस्ट में किस क्रमांक पे आपका नाम है वो ढूंढ सकते हैं। आप उससे ई पर्ची भी निकाल सकते हैं और इस माध्यम से आप आराम से मतदान कर सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उसमें हिंदी में आपको सूचनाएं देनी है।
देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी। तो देखिए जो नंबर 1 पे ऐप आ रही है, ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है और यहाँ से इंस्टॉल करके आपके फ़ोन में आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। इस प्रकार यह ऐप खुलेगी। इसमें आप कुछ परमिशन के लिए अलाउ कर देते हैं। इसके बाद आपको अगर व्यक्ति को खोजना है तो यूएलबी वोटर सर्च में जाएंगे। इसमें आप अपना ज़िला चुन लेंगे, नगर निकाय का प्रकार चुन लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो आप सबसे पहले लखनऊ ज़िले से वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें हम यहाँ लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है, इसमें आप नगर निगम चुन लेंगे। अगर नगर पंचायत आपका है, नगर पंचायत चुन लेंगे, यहाँ अपना वार्ड डाल देंगे। इसके बाद आप मतदाता का नाम और उनके पिता माता या जो भी संबंधी हैं उनका नाम डाल देंगे। यही 2 एंट्री भरने के बाद आपको सूचना मिल जाएगी। आप जैसे ही इंग्लिश में टाइप करके स्पेस दबाएंगे तो वो नाम अपने आप हिंदी में बदल जाएगा। हाँ, हिंदी के कारण कुछ समस्याएं इसमें आती हैं कि कई बार आपको खोजने में समस्या आएगी, तो आप पूरा नाम, आधा नाम या 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में यदि ये ऐप होता तो और अच्छे से कार्य करता, पर हिंदी में होने के कारण वोटर लिस्ट में टाइप करते समय जो त्रुटियां आती हैं उस कारण यह ऐप कभी कभी ढूंढने में समस्या उत्पन्न करता है। और वेबसाइट जो इसकी है वह मैं आपको दे दूंगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उस पर भी आप जा कर के इसी प्रकार से आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात और आप जान लें कि चैलेंज वोट की स्थिति में आप क्या करेंगे, जिन्हें हम अप्रतिकृत वोट कहते हैं। अगर एजेंट ने किसी भी मतदाता को चैलेंज किया है तो सबसे पहले हम उससे 5 रुपये का शुल्क ले लेंगे और एक चैलेंज वोट की जो पर्ची है वह उसे भरकर दे देंगे। फिर यदि आप अपने स्तर से जांच करेंगे, जांच में आप अन्य एजेंटों से पूछ सकते हैं या आप बीएलओ को बुलाकर पूछ सकते हैं। और यदि ऐसी जांच में आपको मतदाता लगता है कि हाँ वो वैलिड कैंडिडेट है तो वह वोट डाल सकता है। और यदि आपको लगता है कि वह वैलिड कैंडिडेट नहीं है तो ऐसी दशा में आप थानाध्यक्ष का प्रपत्र भरकर उसे दे देंगे। और साथ ही साथ जो एजेंट ने चैलेंज किया था कि यह गलत मतदाता है तो उससे आपने जो 5 रुपया शुल्क लिया था वह शुल्क उसे आप वापस कर देंगे। दूसरे तरह के वोट आते हैं टेंडर वोट। टेंडर वोट वह वोट होते हैं जिन्हें हिंदी में निविदत्त कहा जाता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के स्थान पर मतदान कर कर चला गया होता है। तो चूँकि यह वीडियो बैलेट पेपर के माध्यम से है तो ऐसी स्थिति में आप मतदान अधिकारी द्वितीय से यह कहेंगे कि जिस क्रम में बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं उस क्रम में ना दे करके सबसे अंतिम वाला बैलेट उस व्यक्ति को देंगे। और ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को टेंडर वोट का प्रारूप भी तैयार करना होगा। अगली बात, यदि कोई हैंडीकैप्ड या विकलांग मतदाता है तो उसका सहयोगी एक व्यक्ति ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सभी हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के साथ सहयोगी के रूप में आएगा। हर विकलांग व्यक्ति के लिए आपको अलग अलग सहयोगी घोषित करना होगा। साथ ही सहयोगी घोषणा पत्र जो भरा जाएगा उसमें सहयोगी का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि कोई मतदाता कम उम्र का है, ऐसी स्थिति में उससे हम घोषणा पत्र भरवाएंगे। यह सभी घोषणा पत्र आपको प्रशिक्षण के उपरांत उपलब्ध कराए जा चुके हैं और फिर वह घोषणा पत्र भरवाने के बाद आप वोट डालने देंगे। अंतिम स्थिति यह है कि यदि कोई बैलेट इशू होने के बाद मतदान करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उस बैलेट को आप जमा कर लेंगे और उसे रद्द लिखकर रद्द वाले लिफाफों में डाल देंगे। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल मतदान कराने में सक्षम होंगे। लिफाफों का निर्माण पर मुख्यतः यह बिंदु वीडियो केंद्रित था, तो मैंने सभी लिफाफों के बारे में लगभग सूचना आपको दे दी है और उसी के आधार पर आप लिफाफे बना लेंगे। यदि आपको कोई संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना नाम या मेल आईडी देंगे तो ये जो स्लिप मैंने बना रखी है, या आपको अगर आप मतदान अधिकारी प्रथम है तो उसमें एक लिस्ट आप बनाते हैं जिसमें 500 महिला और 500 पुरुष की एक शीट बनाते हैं जिन्हें हम काटते चलते हैं, जिससे हर घंटे में आपको सूचना देना आसान हो जाता है कि कितने मतदाताओं ने वोट किया है और कितने ने वोट नहीं किया है।
इस प्रकार की यह शीट होती है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ 500 पुरुष और महिलाओं का रहता है, जिससे समय समय पर आप जैसे जैसे मतदान होता जा रहा है वैसे वैसे आप काट कर या गिन सकते हैं कि हर 2-2 घंटे पर कितना मतदान हुआ है। यह लिस्ट आपको आसानी से वैसे गूगल पर उपलब्ध है, पर यदि आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको यह लिस्ट और इसके साथ यह जो स्लिप का निर्माण किया गया है या स्लिप की PDF कॉपी उपलब्ध करा दूंगा, जिसका आपको प्रिंट लेकर सीधे काट कर चिपका देना है लिफाफों पर, और काफ़ी सुगमता से जल्दी ही आपका कार्य हो जाएगा। और सिर्फ आपको वहाँ पर ये सूचनाएं भर देनी होंगी जहाँ भी आपकी ड्यूटी लग रही है, वहाँ का आपको निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड संख्या, मतदाता स्थल की क्रम संख्या तथा नाम, और बाकी आप दिनांक भर सकते हैं। जैसे लखनऊ क्षेत्र में 4 तारीख को चुनाव है, तो यहाँ पहले से मैंने लिख दिया है। तो इस प्रकार आप आसानी से चुनाव कर सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद।